दोस्तों 70 के दौर में फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल को भला कौन नहीं जानता। बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में देने के अलावा सिमी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही हैं। सिमी ग्रेवाल मशहूर टॉक शो रेंट्स विद सिमी ग्रेवाल के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। इस शो के जरिए उन्होंने बेनजीर भुट्टो, रेखा, रतन टाटा, अंबानी जैसी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक्ट्रेस की निजी लाइफ बहुत ज़्यादा दर्द भरी रही। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ पहलू दिखाते हैं सिमी ग्रेवाल की लाइफ का। तो दोस्तों 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण दरअसल इंग्लैंड में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। 15 वर्ष की उम्र में सिमी का परिवार भारत को शिफ्ट हो गया। विदेश में रहने से अंग्रेजी में कहीं ना कहीं सिमी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, जिसकी वजह से इनको फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने को मिली। इसी फिल्म के साथ सिमी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। सिमी ने राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, राज खोसला जैसे न जाने कितने ही निर्देशकों के साथ काम किया है। जी हाँ, अब आइए आपको सिमी ग्रेवाल की मैं पर्सनल लाइफ की तरफ ले चलता हूँ। 17 साल की उम्र में सिमी जामनगर के महाराजा के साथ डेटिंग पर जाने लगी, जिसके बारे में बात करते हुए एक बार सिमी ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 3 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने मुझे जिंदगी का एक दूसरा पहलू सिखाया और अपना दीवाना बना लिया। हालांकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद सिमी ग्रेवाल का संबंध अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ जुड़ा। उस समय दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के प्यार की चर्चे क्रिकेट के गलियारों से लेकर और बॉलीवुड इंडस्ट्री तक होने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि ज़्यादातर समय साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर आउटडोर शूट तक में सिमी ग्रेवाल और पटौदी साथ ही नजर आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिमी ग्रेवाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। सिमी को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी वो कहीं ना कहीं कर चुके थे, लेकिन इसी बीच मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग हो गए। हालांकि ये दोनों 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। वहीं शर्मिला ने पहली ही मुलाकात के बाद मंसूर की जिंदगी बदल दी। शर्मिला भले ही उस वक्त बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी, लेकिन क्रिकेट की भी बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन मंसूर का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि शर्मिला टैगोर से मंसूर अली खान पटौदी की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। पहले ही मुलाकात के बाद इनकी दौर सिलसिला मुलाकातों का वो बढ़ता ही चला गया और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। लगभग 4 साल डेटिंग करने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के साथ सोचा। दोनों का धर्म अलग था, इसलिए शादी में भी बहुत दिक्कतें आई। परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन शर्मिला और टाइगर पटौदी ने हार नहीं मानी और आखिरकार घर वाले उनके रिश्ते के लिए एग्री हो गए। शर्मिला टैगोर ने अपना धर्म परिवर्तन करके 27 दिसंबर 1969 को शाही अंदाज में मंसूर अली खान से शादी कर ली। इधर सिमी ग्रेवाल की बात करें तो सिमी ग्रेवाल के मन में मंसूर अली से के ब्रेकअप को लेके बहुत सारी बातें थी जो वो पटौदी से पूछना चाहती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शर्मिला से प्यार होने के बाद पटौदी सिमी से ब्रेकअप करने के लिए एक बार अचानक ही उनके घर पहुंच गए। डोरबेल बजाई, सिमी ग्रेवाल ने गेट खोला और मंसूर अली खान सामने खड़े थे। सिमी ग्रेवाल ने उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ किया ही इतना ही बोला कि बस मुझे माफ़ कर दो और मैं अब आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे कोई और मिल गया है। सिमी को कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। मंसूर जाने के लिए उठ गए। सिमी जब मंसूर को बाहर छोड़ने आई तो उन्हें दिखा कि मंसूर के साथ शर्मिला टैगोर भी थी और यहीं से दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। शर्मिला से शादी के बाद भी मंसूर पटौदी और सिमी के बीच कोई कड़वाहट नहीं दिखी। शादी के कुछ साल बाद शर्मिला और मंसूर पटौदी सिमी ग्रेवाल के चैट शो में भी नजर आए, लेकिन इन्होंने कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की। मंसूर से ब्रेकअप के बाद सिमी ने दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन संग शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चल सकी और 3 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने कानूनी रूप से लगभग 10 साल बाद तलाक लिया, क्योंकि सिमी ने एक इंटरव्यू में उनकी शादी के टूटने का कारण पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम दोनों एक दूसरे को शायद बेहतर समझ नहीं पाए, जबकि हम दोनों ही इंसान अच्छे थे। शायद ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया। अपने फिल्मी कैरियर को छोड़ दिल्ली में हमेशा के लिए रहना भी शायद सिमी के लिए बहुत मुश्किल रहा, इसीलिए ये उनके बीच ये तलाक
हो गया। यही नहीं, अपने फिल्मी कैरियर के दौरान सिमी का नाम कभी राज कपूर के साथ, कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। उनका फिर पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासीर के साथ भी लंबे समय तक जुड़ा। सुभाष घई की फिल्म कर्ज करने के साथ ही सिमी ने बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया और खुद के शो रेंजर्स विद सिमी ग्रेवाल के थ्रू उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सिमी ग्रेवाल के पास दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार नसीब नहीं हो सका। इसके साथ ही एक्ट्रेस को खुद के पास कोई बच्चा ना होने का भी हमेशा अफसोस रहा। सिमी ग्रेवाल ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं एक वक्त बेटी को गोद लेने के बेहद करीब थी। मैं एक अनाथालय गई जहाँ मुझे एक विजया नाम की लड़की मिली जिसके घर वालों ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। नियमों के मुताबिक मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ अखबार में छपवानी थी, लेकिन 3 महीने तक किसी ने भी उस बच्चे पर अपना हक नहीं जमाया। लेकिन 2 महीने के बाद उसके माता पिता की खबर नहीं आई तो उसे उसकी कस्टडी मिलने ही वाली थी कि तभी उसके पेरेंट्स आ गए और उसका दिल टूट गया। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी स्टोरी कहीं ना कहीं 73 साल की लगभग की हो चुकी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल की, जो आज भी तन्हा और अकेली ज़िंदगी बिता रही हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं। मैं बहुत जल्द आता हूँ एक और अपनी नई वीडियो लेकर।